Assalamu alaikum dear all. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. So today our topic is score transformation. अब आप बोलोगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है. हाँ बेटा आपके सिलेबस में है, लेकिन वहाँ पे स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड स्कोर. हाउ टू कन्वर्ट द रॉ स्कोर इनटू द स्टैंडर्ड स्कोर. आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ गया होगा. ठीक है ना बेटा, लेकिन घबराने की बात यहां पे नहीं है. हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह रॉ स्कोर को कन्वर्ट करते हैं, किस में, स्टैंडर्ड स्कोर में. अब जब हम बात करते हैं स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन की, देखो बेटा इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि अगर आपके पास स्कोर दिया गया होगा, उसको हम रॉ स्कोर कहते हैं. तो रॉ स्कोर को अगर वही से आपसे पूछा गया कि रॉ स्कोर को आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड स्कोर में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टे विद योर शाहिद सर. जस्ट वॉच हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हाउ टू कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू द स्टैंडर्ड स्कोर. यहां पे बेटा आप देख सकते हैं कि स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा. अब ये इसकी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हम आपको देंगे. फॉर एग्जांपल एक टीचर टेस्ट करना चाहता है अपने बच्चों पे, तो कोई इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहता है, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहता है. बहुत सारे साइकोलॉजी और एजुकेशन में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है. जब हम ये टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं ना बच्चों पे, तो वहां से कोई स्कोर हमें मिल रहा है ना बेटा. तो स्कोर मिल रहा है, तो वो स्कोर जो है वो इतना मीनिंगफुल नहीं होता है. तो उस स्कोर को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में. तो इसी को कहते हैं बेटा स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन. यहां पे आप देख सकते हैं जो स्कोर हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम बेटा बोलते हैं रॉ स्कोर. तो रॉ स्कोर को हम कन्वर्ट करते हैं स्कोर ऑफ रिलेटिव मीनिंग्स और स्टैंडर्ड मीनिंग्स. सो फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रॉ स्कोर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड स्कोर, इनटू द स्टैंडर्ड मीनिंग, इनटू द रिलेटिव मीनिंग. बात समझ आ गई बेटा. तो इससे क्या होगा सर, हमें पता चलेगा कि बच्चे में, देखो बेटा अगर मैं एक बच्चे पे या बहुत सारे बच्चों पे एट ए टाइम 5 टेस्ट अप्लाई करता हूं, तो 5 टेस्ट में वो अलग अलग स्कोर ऑब्टेन करेगा. तो एक टेस्ट में इतना स्कोर आ गया, दूसरे टेस्ट में इतना स्कोर आ गया, इसी तरह 5 टेस्ट में 5 स्कोर ऑब्टेन करेंगे. तो अब हमें कंपेयर करना है कि भाई इस वाले टेस्ट में ये स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है कि इन 5 में से किस में इसको ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है, या एक बच्चे की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे किसी दूसरे बच्चे के साथ. तो कंपैरिजन करने के लिए बेटा ये जरूरी है हमें इन रॉ स्कोर्स को कन्वर्ट करना है इनटू द रिलेटिव मीनिंग्स. तो व्हेन यू कन्वर्ट द रॉ स्कोर इनटू द रिलेटिव मीनिंग्स और द स्टैंडर्ड मीनिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप यहां देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में बेटा there are 4 ways by which you can transform the raw score into the standard meanings. What is that? First is standard score, and standard score beta, it is denoted by Z or it is denoted by sigma S. या आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सिग्मा से, तो सिग्मा स्कोर भी इसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड Z स्कोर. And we have got T score, C score, Sit9 score. So how many types of score transformations are there? There are 4 score transformations. But my dear, you don't have to explain all these 4. इन 4 में से हमें एक ही पढ़ना है. What is that? Standard score. Are you getting my point? So let us start. Okay. तो स्टैंडर्ड स्कोर की फार्मूला आपको याद रख. देखो बेटा क्या याद रखना है आपको स्कोर दिया गया होगा. जो स्कोर दिया गया होगा उसको हम कहते हैं रॉ स्कोर. क्या कहते हैं? रॉ स्कोर. उस रॉ स्कोर का पहले आपने मीन निकालना है. फर्स्ट स्टेप,
मीन निकालना है, फिर उसी स्कोर का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। बेटा कितने टर्म्स मैंने बताए, स्टैंडर्ड स्कोर को कन्वर्ट करने के लिए बच्चा आपको कितने चीजों का कैलकुलेशन करना है? दो। वन इज यू हैव टू कैलकुलेट द मीन, नंबर सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। आफ्टर दैट आई विल गिव यू द फॉर्मूला जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो रॉ स्कोर को किसे? स्टैंडर्ड स्कोर से। तो इसके लिए मीनिंग क्या है? देखो हम पहले स्टैंडर्ड स्कोर की फार्मूला लिखते हैं यहां पे। बेटा आई होप आपको ये सब समझ आ गया। तो जो स्टैंडर्ड स्कोर है, शाबाश, स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर जो है इट इज डिनोटेड बाय Z, इट इज डिनोटेड बाय Z। और इसकी फार्मूला जो है इट इज x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा। सो नाइस ऑफ यू। इतना तो याद नहीं रहेगा ना बेटा? याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा। एंड यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस बिकॉज इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये जरूर आएगा। यू कांट स्किप इट नाउ बिकॉज मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना बेटा, आपको ये मेमोराइज खुद ब खुद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज हो जाएगा। हाँ, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता ना तो मैं आपको एक एक करके पहले मीन निकाल लेता, फिर सिग्मा निकाल लेता, लेकिन बच्चा आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा समझना है। स्टैंडर्ड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों का खास ख्याल रखना है। आपको स्कोर का मीन पता होना चाहिए, आपका स्कोर का स्टैंडर्ड डिविएशन पता होना चाहिए। स्कोर तो दिया गया होगा, व्हाट इज एक्स, तो यहां पे हम लिखेंगे सर एक्स इज द रॉ स्कोर जिसका हमने कैलकुलेट करना है। इट इज रॉ स्कोर। तो एक्स बार, सच सच बोलो बेटा, एक्स बार किसको कहते हैं? एक्स बार हम किसको कहते हैं? शाबाश, मीन को। तो सिग्मा किसको कहते हैं? ये सब हमने किया है, मीन भी किया, मीडियन भी किया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी किया, सब कुछ किया है। तो इट इज हियर स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हमने क्या कहा? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा तीन चीजें आपने अप्लाई करने हैं तो आपका स्कोर कंप्लीट। ओके, तो जल्दी से बेटा हम आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे जिससे आपको ये सारा क्लियर होगा। आई गारंटी यू आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वहां पे कोई क्वेश्चन आएगा तो यू आर गोइंग टू डू इट। करोगे ना? शाबाश। तो चलते हैं बेटा। हाँ, याद रखो स्टैंडर्ड स्कोर की फार्मूला x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा। रिपीट विद मी, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा। व्हाट इज x? सर x इज द रॉ स्कोर। व्हाट इज x बार? सर इट इज द मीन ऑफ दिस स्कोर। एंड व्हाट इज दिस सिग्मा? सर इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सर हमें सब समझ आ गया, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो देते जाओ। ओके, सो हियर इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। शाबाश बेटा। अब हम आपको ऐसे दे सकते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ 20। किसका स्टैंडर्ड स्कोर निकालना है? 20 का। ये 20 क्या है? सर ये रॉ स्कोर है। इसी रॉ स्कोर का आपने क्या निकालना है? स्टैंडर्ड स्कोर। इफ इट इज मीन इज 10 एंड सिग्मा इज 2। वेरी सिंपल। सिग्मा भी दिया गया है, एक्स बार भी दिया गया है, तो 20 भी दिया गया है। तो आपकी फार्मूला क्या है? सर इसका Z स्कोर यानी स्टैंडर्ड स्कोर निकालना है। सर ये तो इजी है। Z इज इक्वल एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय द सिग्मा। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे आप यहां पे 20 माइनस एक्स बार का वैल्यू 20 का क्या है? 10 है। सिग्मा का क्या है? 2 है। तो Z विल बी इक्वल टू 20 को 10 तो 10 डिवाइड बाय 2। 2 1s are 2, 2 5s are 10. So what is the value of Z? Sir, this is 5. 5 is the answer, my dear. 5 is the answer. बेटा I hope it is clear to you. तो ये स्टैंडर्ड स्कोर कैसे करना है समझ आया? If you really enjoyed this video तो बेटा एक लाइक तो जरूर बनता है। Please share my videos, subscribe to my channel, and if you are new to my channel,
काइंडली प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस की मतलब अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। हाँ, वेट। तो इसी तरह अब आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ 30। किसका निकालना है आपका? 30। अगर इफ एक्स बार जो है वो 15 है और सिग्मा का जो वैल्यू है वो है 3। देखो एक्स भी दिया गया है, एक्स बार, एक्स इट इज रा स्कोर, इसका स्टैंडर्ड स्कोर आपको निकालना है। इसका एक्स बार भी दिया गया है और सिग्मा भी दिया गया है, तो आपका इसका आंसर निकालना है। आज मैं देखूंगा आप में से कितने बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।